समान नागरिक संहिता को लेकर के देश में सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक संहिता की पुरजोर तरह से वकालत की है। यूसीसी पर दिए पीएम मोदी के बयान के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस और उसके सहयोगी डीएमके ने जोरदार सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने तर्क दिया था कि पहले हिंदुओं के लिए एक समान संहिता लागू की जानी चाहिए, जिसके बाद उन्हें सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना करने की अनुमति देनी होगी। वहीं आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करते हुए विरोधियों से सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख। मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने तय किया है कि वह तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? तो चलिए समझ लेते हैं कि इस पे विपक्ष की क्या राय है और क्यों विपक्ष इससे घबरा रही है, क्यों घबराई हुई है। चुनावी सरगर्मियों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस मुद्दे ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। दरअसल इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होनी है। वहीं 2024 में सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा के एजेंडे में सबसे ऊपर है। पिछले 9 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के लोगों का मन टटोल रही है। उधर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल को डर है कि अगर ये मुद्दा जनता को पसंद आ गया तो 2024 में बीजेपी की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। ऐसे में विपक्षी दल ने यूसीसी के खिलाफ देश में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। 3 तलाक, समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आईएम प्रमुख ओवैसीद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कथित रूप से समान नागरिक संहिता का उल्लेख किए जाने का हवाला देते हुए नेता ओवैसी ने सवाल किया कि क्या यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। वहीं पीएम मोदी ने विरोधियों की जमकर क्लास भी लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष यूसीसी के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और उसे भड़काने के लिए कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो वह परिवार कैसे चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने कहा ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे मुसलमान करते हैं। अगर वे वास्तव में मुसलमानों के हित में काम कर रहे होते तो मुसलमान परिवार शिक्षा और नौकरियों में पीछे नहीं रहता।